नमस्कार दोस्तों, एक संभावित प्रश्न के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रश्न है कि लोकसभा में पारित ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रमुख प्रावधानों का संक्षिप्त परिचय देते हुए वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कार्बन ट्रेडिंग के महत्व को रेखांकित करते हुए इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। तो डिस्कशन में ये बात क्यों आया है, तो हाल ही में लोकसभा में ऊर्जा संरक्षण विधेयक 2022 पारित किया गया। तो कानून का नाम क्या है? ऊर्जा संरक्षण विधेयक संशोधन विधेयक 2022। तो एक एक्ट है पीएमएलए, यानी कि पीएमएलए धन शोधन से संबंधित एक कानून है, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। एक कानून जो आईटी से संबंधित एक कानून है जिसको सरकार ने वापस ले लिया है। इसका नाम है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019। इसको वापस ले लिया सरकार ने। एक कानून क्या है? ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022, इसको पारित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? तो ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के जो प्रमुख बिंदु हैं, इसके तहत देश में ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में व्यापक संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 क्या कहता है? वर्तमान में भारत में ऊर्जा उपयोग और इसके संरक्षण से जुड़े मामलों में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 2010 में संशोधित के तहत विनियमित किया जाता है। अगला बिंदु, ऊर्जा दक्षता मानदंड। यह अधिनियम केंद्र सरकार को 100 किलोवाट से अधिक के कनेक्टेड लोड या 15 किलोवोल्ट एम्पियर से अधिक की संवेदनात्मक मांग वाले उपकरणों, औद्योगिक उपकरणों और भवनों के लिए ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। इस अधिनियम के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान किया गया। वर्ष 2010 के संशोधन ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के महानिदेशक के कार्यकाल को 3 से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। यह ब्यूरो विभिन्न उद्योगों की बिजली खपत की निगरानी और समीक्षा करने वाले ऊर्जा लेखा परीक्षकों के लिए आवश्यक योग्यताएं निर्दिष्ट कर सकता है। यह ब्यूरो केंद्र सरकार के अधीन आता है तथा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति स्वयं करता है। अगला, एनर्जी ट्रेडिंग। इस अधिनियम के अनुसार केंद्र इन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकता है जो अपनी अधिकतम आवंटित ऊर्जा से कम खपत करते हैं। हालांकि यह प्रमाण पत्र उन ग्राहकों को बेचा जा सकता है जो अपने अधिकतम अनुमत ऊर्जा सीमा से अधिक खपत करते हैं। तो दंड व प्रावधान के क्या नियम है इस कानून में? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम संशोधन अधिनियम या 2001 का अधिनियम में दंड का प्रावधान। तो इस अधिनियम के तहत किसी भी उल्लंघन के मामले में प्रत्येक अपराध पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है और अपराध जारी रहने प्रत्येक दिन के आधार पर 10,000 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अतिरिक्त ऊर्जा का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को उनकी अधिक खपत के अनुसार दंडित किया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार द्वारा पारित ऐसे किसी भी आदेश के खिलाफ किसी भी अपील की सुनवाई विद्युत अधिनियम 2003 के तहत पहले से स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा की जाएगी। नए अधिनियम में प्रस्तावित सुधार क्या हैं? तो नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा औद्योगिक इकाइयों या किसी प्रतिष्ठान द्वारा उपभोग की जाने वाली नवीकरणीय ऊर्जा के न्यूनतम हिस्से को परिभाषित करना, इसका प्रस्तावित सुधार में यह है। यह खपत सीधे अक्षय ऊर्जा स्रोत से या परोक्ष रूप से पावर ग्रिड के माध्यम से की जा सकती है। स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन। अगला बिंदु है प्रस्तावित सुधार में स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन। कार्बन बचत प्रमाण पत्र जारी कर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
यानी निजी क्षेत्र को जलवायु कार्यवाही के लिए बढ़ावा देने हेतु स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग के लिए कार्बन क्रेडिट जैसे अतिरिक्त प्रोत्साहनों पर विचार करना। कार्बन ट्रेडिंग, यह विधेयक केंद्र सरकार को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। साथ ही इसके तहत कार्बन बाजार या कार्बन मार्केट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार या कोई अधिकृत एजेंसी योजना के तहत पंजीकृत और अनुपालन करने वाली संस्थाओं को कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। ये संस्थाएं प्रमाण पत्र खरीदने या बेचने की हकदार होंगी। कोई अन्य व्यक्ति भी स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्र खरीद सकता है। इस संशोधन के उद्देश्य अधिनियम के तहत स्थापित संस्थानों जैसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सुदृढ़ बनाना है। हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा, उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन को बढ़ावा देना। ऊर्जा धारणीय आवासों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा संरक्षण मानकों के तहत बड़े आवासीय भवनों को शामिल करना। वर्तमान में केवल बड़े उद्योग और उनके भवन ही अधिनियम के दायरे में आते हैं। क्या आप अवगत हैं? कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट वो पॉइंट्स हैं जो किसी संस्था को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से बचने या कम करने या वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा को वापस अवशोषित करने के लिए जारी किए जाते हैं। कार्बन बाजार क्या होता है? तो कार्बन बाजार उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्य के साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पेरिस समझौते का पूर्ववर्ती कार्बन बाजारों की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इसी तरह की एक योजना भारत में एक दशक से भी अधिक समय से चल रही है। यह BEE योजना, जिसे PAT यानी प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार कहा जाता है, इकाइयों को दक्षता प्रमाण पत्र अर्जित करने की अनुमति देता है यदि वे निर्धारित दक्षता मानकों से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। हालांकि ऊर्जा संरक्षण अधिनियम में इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित नए कार्बन बाजार का दायरा काफी व्यापक होगा। तो दिस वाज द डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।